माता जी, वंदामी वंदामी वंदम माता जी। मेरी जिज्ञासा है, ये दिव्य संवत्सरण का स्वरूप क्या होता है, बताने की कृपा करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बोले विश्व वंदने महावीर भगवानी की, बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, समो शरण कल्पद्रुम महामंडल विधान की, विधान की, विधान की। जब परम पूज्य गणनीय आकाशी सौभाग्यमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। हे राजा श्रेणी, जिस सभा में परमात्मा विराजते हैं, जिस सभा में बैठ करके भगवान का उपदेश होता है, उस सभा का नाम समूह शरण हुआ करता है। समूह शरण जिसमें सभी जीवों के लिए समान शरण मिलती हो, सारे जीवों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना होता हो, किसी प्रकार की कोई ऊंच और नीच की भावना नहीं होती हो, और सभी जीव एक साथ बैठ करके भगवान का उपदेश सुनते हो, उस समूह शरण हुआ करता है। समूह शरण की बड़ी विशाल महिमा है। इस समूह शरण में, भगवान के समूह शरण में त्रियंच गति के, मनुष्य गति के और देव गति के जीव आकर के बैठा करते हैं। जब भगवान जिनेंद्र को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो स्वर्गों के इंद्रों के आसन कंपमान हो जाते हैं, अपने आप आसन हिलने लगते हैं, उनके मुकुट, उनके सिर ऑटोमेटिक अपने आप झुक जाया करते हैं। इससे ज्ञात हो जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, बस सौधर्मिंद्र अपने सैन्य बल के साथ, अपने पूरे दल बल के साथ, क्योंकि सबसे वैभवशाली यदि कोई इंद्र होता है तो सौधर्मिंद्र होता है, और वो सौधर्मिंद्र अपने पूरे परिवार के साथ, सारे इंद्रों के साथ, परिवार से मतलब है कि उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन परिवार से मतलब है कि अपनी इंद्राणी के साथ और सारे इंद्रों के साथ ऐरावत हाथी पर बैठ करके भगवान के समूह शरण में आता है, और धनपति कुबेर को आज्ञा दे करके धनपति कुबेर इस समूह शरण की दिव्य रचना को करता है। इस समूह शरण में 20,000 सीढ़ियां होती हैं, जिन सीढ़ियों की ऊंचाई एक एक हाथ की होती है, और कहते हैं कि हमको घर से मंदिर तक आने में टाइम लग जाता है, और यदि शिखर जी का पहाड़ चढ़ना हो तो सुबह से लेकर के शाम हो जाती है, दोपहर हो जाती है। लेकिन भगवान के समूह शरण का एक अतिशय होता है कि समूह शरण में जैसे आपके यहाँ पर लिफ्ट हुआ करती है, एक बटन दबाओ और जैसे ही पैर रखो ऊपर पहुंच जाओ, ऐसी ही समूह शरण की विशेषता होती है कि जो भी इस समूह शरण में आता है और जैसे ही समूह शरण में पहली सीढ़ी पर पैर रखता है कि अंतर मुहूर्त में, क्षण भर में, निमिष मात्र में ऊपर 20,000 सीढ़ियों को
पार कर लेता है। और इस समोसरण की ये विशेषता होती है कि इस समोसरण में जो तीर्थंकर का समोसरण होता है उसमें लूले लंगड़े चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं और बहरे सुनने लगते हैं। इस समोसरण की विशेषता हुआ करती है। समोसरण में एक दिन मैंने पूछा था कि भूख लगी क्या, तो बोले हाँ लगी है। समोसरण की ये विशेषता होती है कि समोसरण में किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को प्यास नहीं लगती है। जब तक जीव समोसरण में होते हैं उन्हें भूख की, प्यास की, किसी व्याधि की, किसी रोग की, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, किसी को मलमूत्र आदि की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट और पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। जो भगवान का समोसरण होता है उसकी तो अवधि होती है कि इतना समोसरण है, लेकिन कहते हैं कि समोसरण की विशेषता ये होती है कि जितना समोसरण की परिधि होती है उससे असंख्यात गुने जीव उस समोसरण में आते हैं। यदि इस पंडाल में 500 लोगों को बैठने की जगह है और यदि 600 लोग आ जाए तो तकलीफ हो जाएगी बैठने में, लेकिन समोसरण की ये अतिशय होता है, ये व्यवस्था होती है। ऐसा अतिशय कि समोसरण में कितने भी जीव आकर के बैठ जाएं फिर भी जगह कम नहीं पड़ती है और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, अपने आप समाहित होते चले जाते हैं। इस समोसरण की विशेषता होती है, समोसरण में 4 गोपुर द्वार होते हैं, 5 वेदिकाएं होती हैं, चारों दिशाओं में माने स्तंभ होते हैं और मणियों से सुसज्जित, मणियों की चारों दिशाओं में 4 प्रतिमाएं हुआ करती हैं। चारों दिशाओं में सीढ़ियां हुआ करती हैं, गलियां हुआ करती हैं, जहां से मनुष्य त्रियंश देवगण विचरण किया करते हैं। और 2 नाट्यशालाएं हुआ करती हैं। नीचे के पोर्शन में जो 8 भूमि में उसके सबसे निचले भाग में 2 नाट्यशालाएं हुआ करती हैं और 2 नाट्यशालाओं में 32 रंग भूमियां होती हैं और एक रंग भूमि में 32 देवियां अप्सराएं नृत्य करती हैं। जो अभव्य जीव होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वो आते हैं और वही रंग भूमि में रंग जाते हैं, वही खेल नृत्य नाटक देखते हैं और मस्त हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब सभा समाप्त हो गई, कब दिव्य देशना पूर्ण हो गई, उन्हें पता ही नहीं चलता और खा पी करके मस्त हो जाते हैं और वहीं से बाहर निकल जाते हैं। समोसरण के अंदर समोसरण की अष्टम भूमि तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जो समोसरण होता है उस समय आपने देखा बीना बार कुंडलपुर में देखा आपने कि जैसे सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं बीच बीच में गेट पड़ते हैं, बीच बीच में गेट पड़ते हैं ना, वहां बैठने के भी स्थान होते हैं। किला आदि देखे होंगे, किलों में भी बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, फिर 1 गेट, फिर 2 गेट, फिर 3 गेट, 4 गेट, ऐसी 4 गोपुर द्वार हुआ करते हैं। और उस समोसरण में चारों दिशाओं में 2 धूप घट होते हैं। जो भक्त आते हैं, जो देवगण आते हैं, मनुष्यगण आते हैं, धूप घट में धूप को खेते हुए भगवान की भक्ति करते, भगवान की पूजा करते हैं। 5 वेदियां होती हैं, नीचे भी 5 वेदियां होती हैं और उन वेदियों पे बहुमूल्य द्रव्य चढ़ाते हुए देवगण इंद्रगण भगवान की भक्ति और पूजा करते हैं। जब समोसरण के ऊपर आते हैं तो पहली कटनी होती है, उस कटनी का नाम क्या है? क्षेत्र प्रसाद भूमि। कौन सी भूमि है? पढ़ा आपने विधान, याद है कि नहीं? पूरी 8 भूमियां हो गई। सबसे पहली भूमि कौन सी है? चैत्य प्रसाद भूमि, जहां पर चैत्यालय बने हुए होते हैं और उन चैत्यालयों में मणियों की, रत्नों की प्रतिमाएं हुआ करती हैं। और दूसरी भूमि होती है खादिका।
जहां पर स्वच्छ सुंदर जल भरा हुआ होता है, सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, सुंदर सुंदर कमल हुआ करते हैं, और कहते हैं उसकी विशेषता ये होती है कि वह खाई भी बहुत गहरी होती, जितना भगवान का अवगाहना होती है, समोसण होता है, उससे 4 गुनी गहरी वो खाइयां हुआ करती हैं। और जो खाई होती हैं उसको खातिका कहते हैं, उसमें जल भरा हुआ होता है। और जो जीव उस खातिका में अपना चेहरा देखते हैं उनके 3 भाव दिखाई देते हैं। कितने भाव? उस जल में 3 भाव दिखाई देते हैं। और जो उस जल में स्नान करते हैं उन्हें 7 भाव दिखाई देते हैं। ये उस खातिका भूमि की विशेषता हुआ करती है। और इंद्रगण, देवगण, मनुष्यगण पूजा करते हुए, द्रव्य चढ़ाते हुए ऊपर बढ़ते हैं। और तीसरी भूमि है लता भूमि, जहां पर सुंदर सुंदर लताएं हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं, फूलों से सुसज्जित हैं। और वो इस समोसरण की अनुपम शोभा को बढ़ा रही हैं। ऐसी लताओं से लता भूमि हुआ करती है। और चौथी भूमि है उपवन भूमि। उपवन भूमि जहां पर वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, और उन वनों के ऊपर मानस स्तंभ होते हैं। और उन मानस स्तंभों में चारों दिशाओं में 4-4 प्रतिमाएं हुआ करती हैं। और उसके बाद आती है ध्वज भूमि, जहां पर ध्वजाएं होती हैं, लघु ध्वजाएं होती हैं, महाध्वजाएं होती हैं। और ये ध्वजाएं थोड़ी बहुत नहीं होती हैं, बल्कि एक एक ध्वजा की 108 ध्वजाएं उनकी परिवार ध्वजाएं हुआ करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी ध्वजाएं होती हैं। और इंद्रगण, देवगण पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए सभी करते, और आगे आते हैं। छठवीं भूमि होती है कल्प वृक्ष, जहां पर 5 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। और उन कल्प वृक्षों पे चैत्यालय हुआ करते हैं, भगवान की प्रतिमाएं हुआ करती हैं। और उन प्रतिमाओं की वंदना, भक्ति, पूजन करते हुए देवगण अपने आप को भाग्यशाली, पुण्यशाली समझते हैं। 7वीं भूमि होती है भवन भूमि, जिस भवन भूमि में बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं। जैसे आपका भवन बना ना, पार्श्वनाथ भवन, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा भवन होते हैं। और इतने बड़े बड़े भवन होते हैं, कहते हैं कि भगवान के समोसरण में तो दिव्य देशना 4 समय खिलती है, लेकिन यदि चक्रवर्ती आ जाए, कोई महान पुण्यशाली जीव आ जाता है, तो आज समय में भी भगवान की दिव्य देशना खिल जाती है। लेकिन अन्य समय में निरंतर जीव समोसरण में आते हैं। और जब निरंतर जीव समोसरण में आते हैं तो उनको संबोधन कौन करेगा? तो जो अन्य केवली होते हैं समोसरण में, उन कोटों में उनकी गंध कुटियां हुआ करती हैं। और उस समय वो दिव्य देशना उनकी उपदेश हुआ करते हैं। और भक्त जीव वहां पर बैठ करके उपदेश सुना करते हैं, उसको कहते हैं भवन भूमि। और 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि। भव्य जीव ही होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वो इस स्तंभ भूमि में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वो जीव आते हैं, मनुष्य, त्रियंज और देवगण आकर के। इसमें 12 सभाएं होती हैं, बड़े बड़े कोट होते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती हैं। और एक एक के अंदर, एक एक कोठे में 12 सभाएं लगती हैं, जिस सभाओं में देवियां, देव, मनुष्य, त्रियंज, गणधर, मुनि, आरिकाएं, श्राविकाएं और त्रेंच आदि बैठ करके भगवान की दिव्य देशना का पान किया करते हैं। और उसके ऊपर 3 कटनियां होती हैं, 3 पीठ होती, 3 वेदियां होती हैं। और ये 3 पीठ जो होती है, उस प्रथम पीठ पर 16 सीढ़ियां हुआ करती
करती, चारों दिशाओं में 16 सीढ़ियां होती हैं और 16 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके देव इंद्र यहाँ बैठ करके प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं और ऊपर चढ़ करके भगवान की वंदना किया करते हैं। 16 सीढ़ियां होती हैं और वहां पर अष्टमंगल द्रव्य हुआ करते हैं, पुतलियों के आकार के पुतलियां धूप घट लेकर के खड़ी होती हैं। इंद्रदेव आकर के उसमें धूप खेते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं। 8 मंगल द्रव्य होते हैं और 8 मंगल द्रव्य सिर्फ 8 ही नहीं होते हैं बल्कि चारों दिशाओं में 108 मंगल द्रव्य होते हैं। 9 निधियां होती हैं, 9 महानिधियां होती हैं और 9 महानिधियां मतलब 108 चारों दिशाओं में हुआ करती हैं। और प्रथम पीठ पर चारों दिशाओं में 4 यक्ष इंद्र हुआ करते हैं जो अपने मस्तक पर धर्म चक्र लेकर के खड़े रहते हैं। ऐसे उसके ऊपर सभी इंद्र मनुष्य आकर के बहुमूल्य देवपुनी द्रव्यों को अर्पित करके भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा लगाते हैं और उसके ऊपर 8 सीढ़ियों के ऊपर एक कटनी, एक पीठ और 8 सीढ़ियों के ऊपर एक पीठ, ऐसी 3 पीठ होती है और तीसरी पीठ पर, तीसरी कटनी पर भगवान जिनेंद्र की गंधकुटी हुआ करती है, जिस गंधकुटी में बैठ करके भगवान दिव्य देशना किया करते हैं और भगवान 8 प्रातिहारी से शहीद होते हैं। भगवान के ऊपर कल्प वृक्ष होता है और कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं अशोक वृक्ष, वो अशोक वृक्ष सभी जीवों के सुख को हरने वाला होता है, ऐसा अशोक वृक्ष होता है। भगवान लाल कलर के सिंहासन पर अर्थात कमल के आसन पर, सिंहासन ऐसा नहीं होता जैसा आप देख रहे हैं ना, ऐसा सिंहासन नहीं होता, ये तो बना दिया गया है। सिंहासन होता है कमल के आकार का। आप देखते हैं भगवान जिनेंद्र के मंदिर में जब भी भगवान को बिठाया जाता है तो किस पे बिठाते हैं? कमल के आसन पे। इंद्रों को नींद भी नहीं आती है समोषण में, ये पंचम काल का है, इन पंचम काल के इंद्र हैं जिनको नींद आ जाती है? नींद भी नहीं आती इंद्रों को। और जब सिंहासन जो होता है, सिंहासन का मतलब होता है सिंह आसन। शेर जो होता है निर्भीक होता है, किसी से डरता नहीं है, किसी का भय नहीं होता है। और भगवान जब शासन पर बैठते हैं तो निर्भयता का प्रतीक होता है, निर्भयता का संदेश देता है, इसलिए उसको सिंह आसन कहते हैं। सिंह आसन यानी निर्भीक आसन। और ऐसे आसन पर, उस आसन पर भी बैठते नहीं है, उस आसन के 4 अंगुलाधर भगवान बैठते हैं। और जब भगवान बैठते हैं तो भगवान का मुख या तो पूर्व दिशा में होता है या उत्तर दिशा में होता है, लेकिन इस समोसरण का केवल ज्ञान का अतिशय होता है कि भगवान के मुख चारों दिशाओं में दिखाई देते हैं। जो जहां बैठता, अभी तो हम एक ही दिशा में बैठे हैं, यदि बीच में समोसरण लगाते तो चारों दिशाओं में बैठते और चारों दिशाओं में भगवान जिनेंद्र दिखाई देते। ये भगवान के समोषण का अतिशय होता है। भगवान जब उस समोसरण में बैठते हैं तो देवगण आकर के 8 प्रातिहारों में पुष्प वृष्टि होती है। पुष्प वृष्टि होती है। पुष्प भी जैसे ऐसे नहीं, जैसे उल्टे नहीं गिरते हैं, पुष्प कैसे गिरते हैं? सीधे। और ऐसा लगता है कि मानो जैसे झरनों से जल की धारा ही बह रही हो, ऐसे पुष्पों की वृष्टि करते हैं, छत्र धुराते हैं। 3 छत्र उनके ऊपर होते हैं, 64 चमर देवगण उनके ऊपर ढुराते हैं। ऐसे भगवान समोसरण से बड़े वैभव के साथ सुसज्जित होते हैं कि जितना वैभव दिखता है समझ लेना उसकी महिमा
उतनी ही है। इसलिए हमारे यहाँ पे कोई नेता आ जाए तो उसके साथ 10, 20, 50, यदि राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए तो देखो पूरा काफिला चलता है, इतने सारे लोग चलते हैं, पता चलता है कि कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। जब भगवान का समोषण लगे तो भगवान का वैभव भी दिखाने के लिए कुबेरेंद्र पूरी खजाने को खोल करके इस दिव्य समोषण की रचना करता है। और भगवान के मस्तक के पीछे जो भामंडल होता है, भामंडल का मतलब होता आभा मंडल, जो भगवान की आभा को बिखेरता है वो भामंडल, जो जीव भगवान जिंद के दर्शन करता है। और उस भामंडल में अंदर शीशा लगा होता है। क्या लगा होता है? भामंडल को देखना आप कभी भी, बाहर से तो आ रहे होते हैं लेकिन अंदर शीशा होता है। उसका प्रतीक ये होता है कि हमारा चेहरा दिखता है। ऐसे भगवान के समोषण में जो भामंडल होता है वो भामंडल हमारे 7 भवों को दिखाता है। 3 वर्तमान के, 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का, ऐसे 7 भव हमें उस भामंडल में दिखाई देते हैं। हे क्षणिक, भगवान का समोषण है, ये तो कुछ भी महिमा नहीं है। बृहस्पति भी चाहे कि समोषण की पूर्ण महिमा को गा सके, इस समोषण का वर्णन कर सके, तब भी समोषण का वर्णन किया नहीं जा सकता है। जो जीव इस समोषण में आ जाते हैं वो निश्चित है भव्यता को प्राप्त करके, अपने भव को नाश करके एक दिव्यांशु सुख को प्राप्त करते हैं। यही इस समोषण की महिमा हुआ करती है। ओम नमः। माता जी वंदना। मेरी यह जिज्ञासा है, कृपया गुरु माँ समाधान कीजिए। लड़के की शादी करना है, बहू कैसी लाए? बहू की चिंता ज्यादा है। लड़के की शादी करना है तो संस्कार लेकर आएगी, और बहू रानी आएगी तो कार लेकर आएगी और अपनी सरकार चलाएगी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। हे माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी मेरी जिज्ञासा का कृपया समाधान करें, शांति कहाँ मिलती है? शांति 2 जगह मिलती है, एक तो शमशान में और एक संत सन्निधि में। यदि जीते जी शांति चाहिए तो संतों के पास आ जाओ, और मरने के बाद शांति चाहिए तो शमशान में चले जाओ।